ever since the first time you opened up my world. गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में कई तरह के लोग रहते हैं, जैसे पंजाबी, उड़िया, भोजपुरी, तेलुगु, मैथिली, बंगला, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, उर्दू वगैरह वगैरह। क्या आपको लगता है कि उनकी हिंदी अच्छी नहीं है? यह आपका मानना गलत है, क्योंकि वे लोग अपनी भाषा की बोली बोलते हैं, क्योंकि प्रत्येक देश की भाषा अलग अलग होती है। तो चलिए इस प्रक्रिया को देखते हुए आज हम सब भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा क्या होती है। भाषा का ज्ञान हमारे जीवन में होना बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। तो चलिए हम सबसे पहले भाषा की परिभाषा को जान लेते हैं। साधारण शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जो शब्दों के द्वारा विचारों को आदान और प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। और भाषा अगर देखा जाए तो परिभाषा के तौर पे तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मनोभावों एवं विचारों को बोलकर तथा लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरे के विचारों को पढ़कर अथवा सुनकर ग्रहण करता है। स्टूडेंट, आपने क्या है परिभाषा में आपने देखा, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मनोभावों यानी आपके मन के अंदर जो आपका भाव प्रकट होता है और आपके मन के अंदर जो विचार चल रही है उसको बोलकर लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर अथवा सुनकर ग्रहण करता है। इसका मतलब है कि मैं जो आपको अपने तरफ से बोलती हूँ वो आपने सुना, और जो उसको सुना और उसने आपको पढ़ा, आपने पढ़ा और उसको उस पढ़कर उसी चीज़ को आपने लिखा भी, और जो आपके मन में भाव प्रकट हुआ और एक दूसरे के साथ आपने उस विचार को आदान प्रदान किया, इसे ही तो भाषा कहते हैं। आ गई बात भाषा समझ में आपको? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। चलिए, भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी होती है? पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा साधारण शब्दों में हम बोलेंगे, मौखिक है इसलिए जो मुंह के द्वारा बोलते हैं, लिखित है तो जो लिखकर लिखते हैं। तो मेन परिभाषा इसका ये हुआ कि जो मनोभावों को किसी अन्य तक पहुंचने के लिए मुंह से बोलना पड़े, जैसे हम कोई भी बात को हम बोलते हैं तो हमारी बात कहाँ तक पहुंच रही है, पूरी क्लास में गूंज रही है, इसे ही तो मौखिक भाषा कहते हैं। हम पढ़ा रहे हैं एक दूसरे से, आप सीख रहे हैं और बातचीत करते हैं। जैसे भाषण कोई देता है तो आप उस बातों को, जब वो भाषण देता है कोई भी नेता, तो आप उनको स्मरण करते हैं वो क्या बोल रहे हैं, उनके आप देखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, और इसी को मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। जब मनोभावों को किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए लिखकर उसको व्यक्त करते हैं। जैसे हम कोई पत्र लिख रहे हैं तो हम बोल के तो नहीं कर सकते हैं ना, लिख के हम उसको प्रकट करते हैं, तो इसे ही लिखित भाषा कहते हैं। यह दो भाषा के अलावा भी कुछ ऐसे भी भाषा और हैं, जैसे सांकेतिक भाषा। यह भाषा उस स्टूडेंट के लिए, उस मनुष्य के लिए है जो कि किसी भी डायरेक्शन के मतलब दे के समझ सकते हैं। जैसे हम कुछ आपको संकेत दे रहे हैं, जैसे वो गूंगा है, वह बोल नहीं सकता है, तो वह आपके संकेतों के द्वारा समझेगा। जैसे वो बहरा है, बोल नहीं पाता है। कुछ ऐसे हैं जैसे आप कहीं जा रहे हैं, वहाँ रेड लाइट का प्रयोग हो रहा है तो आपको संकेत दे रहा है कि अब यहाँ आपको लाल बत्ती जल गई, आप यहाँ से गाड़ी नहीं आपके आगे जाएगी। तो आप क्या देखा आपने, उसमें आपको संकेत के द्वारा पता चला कि हाँ यहाँ तक आपको नहीं जाना, यहाँ से बाहर। इसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो इस तरह की भाषा अगर आपको समझ में आ गई होगी तो ठीक है। स्टूडेंट, कोई भी डाउट होगी तो आप हमें कमेंट के द्वारा बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूँगी। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। To make you mad, 'cause ever since the first time